नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के जिंद में किसान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसमें महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चूड़ियां भेजी हैं। लिफाफों में अलग अलग कलर की फैंसी चूड़ियां पैक करके भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली के पते पर ये चूड़ियां कोरियर करवाई गई हैं। लिफाफों में पैक करने से पहले किसान महिलाओं ने इन चूड़ियों के साथ हरियाणवी गीत गाते हुए डांस भी किया। इस प्रदर्शन का आयोजन किसान नेता मंजीत भोंसला द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शन में खुद महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन था जो पहले शायद कभी देखने को नहीं मिला हो। महिलाओं ने पहले तो अपने हाथों में चूड़ियां लेकर हरियाणवी गीतों पर डांस किया और नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। हरियाणवी महिलाओं ने हरियाणवी गीतों पर डांस करते हुए नरेंद्र मोदी को चूड़ियां पहनने की सलाह भी दी। मोदी मेरा कानी मुंह न कर ले, मोदी मेरा कानी मुंह न कर ले, हमने के वोट दिए को ना, हमने के वोट दिए को ना, ये गरीब बना दी चांदी, गरीबा की बना दी चांदी। हाँ, मोदी भाई के पास हमने चूड़ी नाच कर खुद नाच कर मोदी के पास भेज दी। मोदी पहन कर खूब नाच लेगा, आगे कहना हमारी बात देखे। हमारे भोसला गांव की सभी औरतों ने आज यहाँ अपने घरों से चूड़ियाँ लेकर आई और यहाँ पर दर्शन किया, नृत्य किया और उनको सभी को हम लिफाफे में डालकर मोदी को कुरियर कर रही। चूड़ियाँ यहाँ महिलाएं अपने घरों से लेकर के आई थी, वो मोदी के नाम कुरियर करवाई जाएंगी और मोदी से मांग की जाएगी या तो ये चूड़ियाँ पहन करके इस्तीफा दे दे, वरना जो हमारे किसान भाई आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कितने किसानों की हमारी शहादत उनकी हो चुकी है, या तो उनकी सुध ले या फिर मोदी इस्तीफा दे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पूर्व विधायक एसोसिएशन ने एक बैठक की, जिसमें विभिन्न दलों से जुड़े पूर्व विधायकों और नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सरकार को जमकर कोसा और खट्टर सरकार को किसान विरोधी और आम जन विरोधी बताया। साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायकों के प्रधान नफीस सिंह राठी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो एक दिन के उपवास का नाटक बीजेपी कर रही है उसका कोई लाभ नहीं है और साथ ही एसवाईएल को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसका भी कोई आधार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या तो सरकार किसानों की बात मान ले, वरना इस आंदोलन को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूर्व विधायक एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने दिल्ली में जाकर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में निर्णय लिया। आज पूर्व विधायक एसोसिएशन की मीटिंग हुई है कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में, और क्योंकि ये अराजनीतिक संस्था है हमारी, सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हुए हैं और निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि हम जो किसानों का धरना चल रहा है उनका हम समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि इस भयंकर सर्दी में उन किसानों को बचाने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी वो तीनों कानून रद्द करने की कृपा करें। यही डिमांड है किसानों की। तो हम सोमवार को 21 तारीख को हमारी पूरी एसोसिएशन, पूर्व विधायक एसोसिएशन समर्थन देने के लिए सिंह बॉर्डर पर जाएगी। 1.5 साल से एक शब्द भी इन्होंने एसवाईएल के बारे में बोला। आज जिस प्रकार से राठी साहब ने बताया कि जब इनकी सारी फेल हो गई, नक्सलवादी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, विदेशी फंडिंग भी कहा, हरियाणा के नहीं है ये भी कहा, तो अब किस प्रकार से किसान आंदोलन को तोड़ा जाए, उसके लिए एसवाईएल हमारी जीवन रेखा है। एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश में आए, इसके लिए प्रदेश की सरकार ने जब फैसला आया था तो इन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। हम लोग भी उसमें गए थे, कहा था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिले थे, राष्ट्रपति से भी हम मिले थे, प्रधानमंत्री से आज तक मिलने का टाइम नहीं लिया। इस आंदोलन को आज समर्थन दे सरकार।
कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले संत बाबा राम सिंह की याद में जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा में 1 घंटे का मौन रखकर शहीद बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने काले बिल्ले लगाकर सरकार के प्रति अपना विरोध भी दर्ज किया। रादौर से कांग्रेस विधायक BL सैनी ने कहा कि सरकार SYL मुद्दे पर अब ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जब किसानों की जमीन ही नहीं बचेगी तो पानी का वो क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस नेत्री निर्मल चौहान का कहना है कि मौन व्रत में तो अंग्रेजों की सरकार को हिला दिया था, अभी सरकार को हिलाने का समय आ गया है। मौजूदा सरकार है मोदी जी की और वो किसानों का भला नहीं कर रही है। और उनके दिमाग में एक ये सवाल आ गया कि पता नहीं क्या बनेगा, और उन्होंने अपने आप को गोली मार के बलिदान दिया है। उसको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी 1 घंटे का मौन 11 से 12 बजे तक और इनको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 घंटे का मौन व्रत जो हमारे बाबा राम सिंह जी शहीद हुए और जो किसान हमारे भाई वहाँ विधायक साहब ने बताया थी इससे ज़्यादा शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया था और सारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं उनको। और मैं अभी बहन जी ने और आपने एक सवाल पूछा था क्या किस मौन का असर कुछ पड़ेगा। इस मौन का असर तो उन गोरे अंग्रेजों पर भी पड़ा था, ये तो काले अंग्रेज हैं। वहीं टोहाना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसके बाद टोहाना के पूर्व सरपंच जगतार सिंह के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि किसान आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों की याद में 20 दिसंबर को जिले भर में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी विधायकों के दफ्तरों का घेराव भी किया जाएगा। टोहाना विधायक का घेराव 24 दिसंबर को, रतिया विधायक का घेराव 28 दिसंबर को, फतेहाबाद विधायक का घेराव 1 जनवरी को, वहीं 3 जनवरी को रिलायंस पेट्रोल पंप रतिया और रिलायंस पेट्रोल पंप फतेहाबाद पर धरने प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो भी अखिल भारतीय स्तर पर आह्वान आएंगे उन सब का भी पालन किया जाएगा। तो अब जिला किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आह्वान किया है कि आने वाली 24 दिसंबर को टोहाना हल्का के विधायक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसके लिए तमाम टोहाना हल्के के गांव-गांव के अंदर हम जाएंगे, पूरी किसान संघर्ष समन्वय समिति की टीम। और फिर 28 दिसंबर को रतिया के जो विधायक हैं भाजपा के, उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा पूरे हल्का के अंदर। वहाँ भी समन्वय समिति जो है गांव-गांव के अंदर लोगों को हम निमंत्रण करने के लिए जाएगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन महाआरती में शिरकत की और कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 21 दिसंबर से शुरू होंगे और समापन सत्र 25 दिसंबर को होगा। वहीं मौके पर SYL को लेकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 19 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में 1 दिन का उपवास रखा जाएगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, इसलिए MSP के साथ साथ SYL भी हरियाणा के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना काल चलते हुए और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन का ये प्रावधान किया है, जिससे कि सब लोग ये आरती देख भी सकें और गीता महोत्सव का पूरा का जो प्रोग्राम है वो उसको देख सकें। तो उसी तरीके से ये पूरा चल रहा है और KDV की तरफ से मदन मोहन जी और हमारे जो चेयरमैन है वो सारा इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। वहीं झज्जर जिले की युवती के साथ पास के गांव में युवकों ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। युवती अपने एक मित्र को मिलने के लिए आई थी। इस दौरान युवक के दोस्त के साथ अपहरण करके खेतों की ओर ले गए। बाद में चलती गाड़ी से उसे फेंक दिया गया। युवती के बयान पर महिला थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता 24 वर्षीय युवती झज्जर जिले के एक गाँव की रहने वाली है। उसने महिला पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो बाढ़ क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 15 दिसंबर को वो उसके परिवार वालों से मिलकर शादी की बात करने के लिए गांव में आई थी। उसने गांव में पहुंचकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक के दोस्त अमित से फोन कर उसके घर का पता पूछा। इसके बाद उसके पास गाड़ी लेकर एक अन्य युवक रामबीर आ गया और गाड़ी में बिठाकर खेतों में ले जाने लगा। गांव से निकलते ही गुरमीत, उसके दोस्त सनी, अमित, अमन, अंकुश, अमित, प्रदीप और नवीन ने भी गाड़ी में बैठ गए और उसके साथ मारपीट और उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया।
उसके बाद चलती गाड़ी से युवती को फेंक दिया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए युवक भाग गए। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में तहसीलदार नहीं होने से नागरिकों को हर रोज तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में नियुक्त तहसीलदार के पास भिवानी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिसके कारण से भवानीखेड़ा तहसील परिसर में नागरिकों को अपने जरूरी कार्य के लिए तहसील परिसर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान नागरिकों का कहना है कि वो कई दिन से अपने जरूरी काम के लिए तहसील परिसर के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन तहसीलदार की अनुपस्थिति के कारण उन्हें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके जरूरी काम अधर में लटक गए हैं। वहीं तापमान भी अब जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। हिसार में ये 1 डिग्री रहा, जबकि नारनौल में 1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। हिसार में 2005 में 18 दिसंबर को रात का तापमान 0.9 डिग्री रहा था। इसके 15 साल बाद पारा 1.0 डिग्री पर आया है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे ही रहा। कई इलाकों में शुक्रवार को पाला जमा है। HAU हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML खीचड़ के अनुसार जिस तरह से पारा नीचे आया है, इससे यही लगता है कि प्रदेश में 19 और 20 दिसंबर को कहीं कहीं पाला जम सकता है, जबकि 10 से 20 किलोमीटर की गति से शीतलहर भी चल सकती है। 20 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। दिन में धूप 5.1 घंटे धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही शीतलहर और पाले का प्रकोप कम होगा, 21 और 22 से प्रदेश के कुछ इलाकों में धुंध दस्तक दे सकती है। 21 से दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।